Hello students, today we will be solving a problem from class 10th biology and our topic is heredity. So our question is define heredity and explain the mechanism of hereditary changes. So क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेरिडिटी किसे बोलते हैं और हेरिडिटरी चेंजेस के लिए जो भी मैकेनिज्म होती हैं उन्हें हमें एक्सप्लेन करना है. सो नाउ लेट अस सी आवर एक्सप्लेनेशन. अगर बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में तो हेरिडिटी बेसिकली क्या होती है. तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. और ये जो कैरेक्टर्स है ये कहाँ से ट्रांसमिट होता है. तो ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स पेरेंट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, टू देयर ऑफस्प्रिंग. तो यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं और पेरेंट्स के कैरेक्टर उनके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र किए हो जाते हैं. और ये बेसिकली इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल कैरेक्टर भी होते हैं जिसे हम लोग फेनोटाइपिक कैरेक्टर भी बोलते हैं, फेनोटाइपिक कैरेक्टर भी बोलते हैं, फेनोटाइपिक कैरेक्टर भी बोलते हैं. और इसके साथ साथ हम लोग इसे जेनोटाइपिक कैरेक्टर के नाम से भी जेनोटाइपिक कैरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं. यानी कि दोनों अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं. फेनोटाइपिक जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है और जेनोटाइपिक जो इंटरनल कैरेक्टर्स है जिसमें जीन के कैरेक्टर में चेंजेस होती है. तो ऐसे कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग. तो इसे हम लोग बेसिकली हेरिडिटी के नाम से जानते हैं. अगर बात की जाए मैकेनिज्म के बारे में तो हेरिडिटी चेंजेस के बहुत सारे कारण हैं. सो अगर बात करेंगे चेंजेस के बारे में तो following changes are responsible, following changes are responsible. तो चेंजेस क्या क्या है. तो बात करेंगे चेंजेस के बारे में तो सबसे पहला चेंज है नेचुरल सेलेक्शन. सबसे पहला चेंज है नेचुरल सेलेक्शन. सो नेचुरल सेलेक्शन में बेसिकली क्या होता है. सो यहाँ पे द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एलील इज मोर प्रोनाउंस्ड इन अ पॉपुलेशन. सो यहाँ पर ये जो होते हैं बेसिकली सर्वाइवल एडवांटेज के लिए जाने जाते हैं, सर्वाइवल एडवांटेज के लिए जाने जाते हैं. सो दिस इज अ नेचुरल सेलेक्शन. अगर बात की जाए सेकेंड चेंजेस के बारे में तो ये जो है सेकेंड चेंजेस हम लोग जानते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से, जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से. सो व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो यहाँ पर सडन चेंज इन स्मॉल पॉपुलेशन, हम लोग बोल सकते हैं सडन चेंज इन स्मॉल पॉपुलेशन. और ये जो सडन चेंज है ये बेसिकली क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है. तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो होती है बहुत रिड्यूस्ड हो जाती है जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर स्मॉल पॉपुलेशन में यहाँ पर सडन चेंज देखने को मिलता है. इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अगर तीसरे फैक्टर के बारे में तो तीसरा फैक्टर होता है म्यूटेशंस. सो म्यूटेशन क्या होता है बेसिकली. तो म्यूटेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि सडन इनहेरिटेबल चेंज, सडन इनहेरिटेबल चेंजेस. सो सडन इनहेरिटेबल जो चेंजेस है ये भी एक हेरिडिटरी चेंजेस का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है. इसके बाद अगर हम लोग एक और फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन के बारे में बोल सकते हैं. तो रिकॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है व्हेन द क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग मेयोसिस. अगर बात करेंगे मियोसिस के टाइम पर जब क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग अगर बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग
अगर पर्टिकुलरली बात करेंगे यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के बारे में, तो एक चीज़ हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मियोसिस के टाइम पर ये क्रॉसिंग ओवर होता है. सो द क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस takes place, and in that time the sequence of allele changes. Sequence, यहाँ पर sequence of alleles changes. So ये जो changes है यहाँ पर एलील्स के सीक्वेंस में जो चेंजेस होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हेरिडिटी चेंजेस को यहाँ पर इनिशिएट करते हैं. सो दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन. सो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल.